हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 6.4 के जो बचे हुए सवाल हैं उनको सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर चौथा प्रश्न के अंदर अपने को बताना है कि प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि वह जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। नीचे अपने को संख्या दे रखी हैं, इनका पहले अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है। जिस तरीके से पिछले सवालों के अंदर वर्गमूल हमने किए थे भाग विधि से, उस भाग विधि से इन सवालों के पहले अपने वर्गमूल निकालेंगे और बाद में देखते हैं कि इसमें से कौन सी संख्या घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। जैसे कि अपने को दे रखा है, पहला पॉइंट है 402, तो इस 402 का पहले वर्गमूल निकालें। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए अपने दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। जैसे कि ये एक संख्या का जोड़ा, इसके आगे अगर अपने 0 लगाएं तो ये दूसरी संख्या का जोड़ा पूरा हो जाएगा। यहाँ पे 0,4 आ रहा, तो 0,4 के लिए अपने को ऐसी कोई संख्या लेनी है कि जिसका वर्ग करने पर 4 आ जाए या फिर उस 4 से छोटी संख्या अपने को प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे अपने ले लेंगे 2, क्योंकि 2 का वर्ग करने पर पूरा पूरा 4 अपने पास आ जाता है। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 हो जाएगा अपने पास। 2 का वर्ग 4 लिखेंगे। अब इसमें से माइनस करना होता है, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा अपने को उतारना है। और यहाँ पर जो संख्या है, इस संख्या का जितनी ये है उतने ही इसमें और प्लस करते हुए यहाँ नीचे अपने को लिखना होता है। 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब 4 के साथ किसी ऐसी संख्या का गुणा करना है कि या तो ये पूरी पूरी संख्या आ जाए या फिर उससे छोटी आ जाए। जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 लगाता हूं, इस 4 के साथ 1 लिखते हैं तो इस 1 के साथ ही गुणा करनी होगी इसको। तो 1 से गुणा करेंगे 41 आ जाएगा, 41 इससे बड़ा हो जाएगा। तो अपने इसको 0 से अगर गुणा करें, यहाँ पे 0 लगाएं तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 0 से ही गुणा करना है। तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0, और 0 से गुणा करने पर अपने पास 0 आता है। अब इसमें से माइनस करेंगे, 2 बचते हैं। तो यहाँ पे 402 में से अगर अपने 2 माइनस कर दें तो अपने को पूरा पूरा वर्ग संख्या मिल जाएगी, 20 मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 2 ही एक ऐसी संख्या जो ज्यादा हो रही है, क्योंकि शेषफल यहाँ पे 2 बच रहे हैं। तो अपने 402 में से 2 माइनस कर दें, 2 माइनस करने से ये 400 होता है, और 400 जो है वो 20 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे अपने हो सकते हैं कि इसमें पूछा न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, तो यहां लिख देंगे 20 को घटाने पर 402 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो उसके बाद अपने पास आ जाएगा 400, और 400 का जो वर्गमूल है वो 20 होता है। इसी प्रकार से सेकंड जो पॉइंट है अपना, जिसके अंदर अपने को दे रखा है, अब इसका वर्गमूल निकालें। यहां से दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। अब 19 के लिए ऐसी संख्या अपने को लेके आनी है, 19 के लिए ऐसी संख्या की जिसका वर्ग करें तो वर्ग करने पर या तो 19 पूरा पूरा आ जाए या फिर 19 से छोटी संख्या आ जाए। यानी 19 का वर्ग के लिए अपने को ऐसी संख्या लेके आएंगे कि जिसका वर्ग करने पर या तो पूरे पूरे 19 आ जाए या फिर 19 से छोटा। तो अगर अपने 4 का वर्ग लेते हैं, 4 का वर्ग 16 होता है, और 5 का जो वर्ग है, 5 का वर्ग होता है 25। 25 इससे ज्यादा हो जाएगा तो अपने यहाँ पे लेके चलेंगे 4 का वर्ग, 4 यहाँ पे लिखना है, नीचे आ जाएंगे 16। अब 9 में से 6 माइनस करेंगे, 3 बचेंगे, ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है। 4 का वर्ग करने पर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 में 4 जोड़ने हैं। जितनी संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी उतनी ही संख्या इसमें और प्लस करनी है, जो कि आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। अब 8 के साथ कैसी ऐसी कोई संख्या लेके आनी है, अगर अपने यहाँ पे 2 लेते हैं तो उसके साथ 2 का ही गुणा करना है। अगर 8 के साथ यहाँ पे 3 लेते हैं तो इसको 3 से गुणा करना है। अगर यहाँ पे 4 लेते हैं तो इसको 4 के साथ ही गुणा करना है।
2 को 2 से गुना करें 4 हो जाएंगे, 8 को 2 से गुना करें 16, यानी कि 164 इससे काफी छोटे हैं। अगर यहाँ पे 4 लेते हैं 4 तो 4 से ही गुना करनी है इसको, 4 को 4 से गुना करें 16, 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएंगे, यानी कि 336। और अगर इसको अपने 5 लेते हैं तो 5 से गुना करने पे ये संख्या बड़ी हो जाएगी, इस संख्या से बड़ी आएगी अपने पास। तो अपने यहाँ ले रहे हैं 4, यहाँ पे भी 4 लिखना है और नीचे आ जाएंगे 336। अब 9 में से 6 घटा देंगे 3 बचेंगे, 8 में से 3 घटा दें तो 5 बचेंगे, यानी कि 53 शेषफल बचता है। तो 1989 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें से 53 को घटाना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे 1989 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 53 को घटाते हैं। तो इसमें से अपने घटा देंगे 1989 माइनस करेंगे 53, तो इसमें से 53 माइनस करें, 9 में से 3 कट करेंगे 6, 8 में से 5 कट करेंगे 3 आ जाएगा और 19 की 19, तो 1936 आएगा। और 1936 का जो वर्गमूल है वो अपने पास आ जाएगा 44। तो इस तरीके से ये वर्गमूल अपने को करने हैं और वर्गमूल करने के बाद लास्ट में जो शेषफल बचेगा उन शेषफल को अपने इसमें से माइनस कर देंगे, तो अपने जो वर्गमूल संख्या वो प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से फिर अगला जो प्रश्न है अपना 3250 दे रखा है, फिर 825 दे रखा है, फिर 4000 दे रखा है। ये अपने आप खुद सॉल्व करके इनको देखने हैं। तीसरा पॉइंट इसका 3250, इसके इस तरीके से दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। दो संख्याओं के जोड़े बनाने के बाद 32 को देखें कि 32 किस संख्या का वर्ग करने पर आता है या उससे छोटा कोई संख्या जिसका वर्ग करने पर वो आती हो। जैसे 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग 36, यानी कि 5 को 5 से गुना करें 25, 6 को 6 से गुना करें 36 होते हैं। तो 5 का वर्ग करने पर अपने पास यहाँ पे आ रहा है 5 का वर्ग 25 हो जाएंगे और 5 ही यहाँ पे अपने को लिख देने इसके ऊपर। अब माइनस करना है, 12 में से 5 कट करेंगे 7 आ जाएंगे, ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे तो ये बनते हैं 750। 5 है तो 5 में 5 जोड़ते हुए 10 से यहाँ पे लिखेंगे। अब 10 के साथ जो भी संख्या अपने लगाएं, 10 के साथ जो भी संख्या इसके साथ अपने लगाएंगे उसी संख्या से इसको गुणा करनी है। जैसे कि 10 के साथ अगर यहाँ पे 5 लगाते हैं तो इसको फिर 5 के साथ ही गुणा करना है। अगर यहाँ पे 6 लगाते हैं 6 से ही गुणा करना है। अगर यहाँ पे 7 लगाते हैं अपने तो इसको फिर 7 के साथ ही गुणा करना है। तो 7 को 7 से गुणा करें 49 और 7 एकम 7 आ जाएगा, यानी कि 7 से गुणा करने पर कितना आता है 749 आता है। 8 से गुणा करते तो 8 से गुणा करने पर बड़ी हो जाती है संख्या, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 7। उसके बाद इसी तरीके से लिख देना है पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 1 को घटाते हैं, इसमें से 1 घटा देंगे 32 50 में से तो 3249 आ जाएगा जिसका वर्गमूल 57 होता है। और इसी तरीके से इसके बचे हुए जो 2 पॉइंट है 825 और 4000 वाला है उसको आपने खुद सॉल्व करके देखना है। इसके बाद 5वें प्रश्न के अंदर बोला है कि प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ पे कोई ना कोई संख्या जोड़ने के लिए अपने को बोला गया है कि कौन सी संख्या जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो इसमें भी करना वैसे ही है जैसे पीछे किया। 525 का पहले अपने को वर्गमूल निकालेंगे, तो 525 इसका जोड़ा बनाना इसका और इसके बाद इसका वर्गमूल करें। तो पहले 5 के लिए कि ऐसी कोई संख्या अपने को देखनी होती है कि जिसका वर्ग करने पर 5 आ जाए या फिर 5 से छोटा आए। तो अगर अपने 2 का वर्ग लेते हैं, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9, 9 इससे बड़ा हो जाएगा तो अपने को 2 लेके चलना है। 2 यहाँ पे लिखेंगे, इसका 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इसके बाद माइनस करना होता है, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, ऊपर से पूरा का पूरा संख्या जोड़ा का जोड़ा उतारना है। जो संख्या यहाँ पे दे रखी है उसी में उतनी संख्या जोड़ते हुए यहाँ पे लिखना है। 2 है, 2 में 2 जोड़ के 4 यहाँ पे लिख दिया। अब 4 के साथ यहाँ पे जो संख्या लेके आनी है
जो भी संख्या अपने 4 के साथ लगाएंगे उसी से इसको गुणा करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 3 लगाते हैं तो इसको 3 के साथ ही गुणा करना है। अगर यहाँ पे 4 अपने लगाते हैं तो इसको 4 के साथ ही पूरी को गुणा कर देना है। 3 से गुणा करें, 3 3 9, फिर 3 को 4 से गुणा करें, 3 चौके 12, यानी कि 129 आते हैं। अब 129 आते हैं अपने पास, यहाँ पे 125 ही है, 129 आ रहे हैं तो 125 ही अपने पास। अगर इसको अपने 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करने पर आ जाएंगे 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 84। 84 इससे छोटा हो जाएगा। अब अपने को ये बोल रहा है कि इसमें कम से कम कितना जोड़ा जाए, कम से कम कितना जोड़ा जाए, यानी कि इससे अपनी बड़ी संख्या ले सकते हैं जो नजदीक में आती है। तो 129 आती है इसके नजदीक में, यानी कि 129 लेने के लिए इसमें अपने को 4 प्लस करने पड़ेंगे। फिलहाल अपने पास छोटी संख्या 84 आ रही है, जो कि 42 को 2 से गुणा करने पर आता है। तो 2 अपने यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे आ जाएगा 84, और यहाँ पे भी अपने लगा देंगे 2, क्योंकि 2 के साथ ही गुणा कर रहे हैं। 5 में से 4 घटाया 1, 12 में से 8 घटा देंगे तो 4। अब 41 से यहाँ पे शेषफल बचता है। अगर ये बोला जाता है कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, फिर तो अपना आंसर था 41 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। लेकिन इसमें बोल रहा है कितना जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ा जाए, तब अपने देखा कि 125 अपने पास आ रहा है, लेकिन इसका वर्गमूल अगर अपने को जोड़ना है तो वो उससे बड़ी संख्या 129 भी अपने पास आ रही है। अब 129 किसका वर्गमूल हो जाएगा, 129 है वो 23 का वर्ग होता है। तो इसमें अपने लिखेंगे यहाँ पे जो 525 है वो 22 के वर्ग से तो है छोटा, और 23 के वर्ग से है बड़ा, छोटा है। यानी कि 22 के वर्ग से तो ये बड़ा है और 23 के वर्ग से ये छोटा है। 22 का वर्ग तो होता है अपने पास 400, 284 होता है। और अगर अपने 23 का करें तो 23 का वर्ग करने पर अपने पास आता है 529। तो इसके बाद लिखना है 525 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए चार जोड़ने पर, तो 525 के अंदर अगर अपने 4 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 529, और 529 का जो वर्गमूल है वो आ जाएगा 23। इसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है 1750, तो इसका भी अपने पहले वर्गमूल निकालें। 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का। अब 17 को तो 4 का वर्ग करने पर 17 आते हैं, यानी कि 17 से छोटे 16 आते हैं। 5 का वर्ग लेंगे 25 बड़े हो जाएंगे, तो अपने को छोटा लेना है। 7 में से 6 घटाएंगे 1, ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है। 4 का डबल करके यहाँ पे लिखना है, यानी कि 8 लिखा जाएगा। अब 8 को किसी संख्या से गुणा करना है। अगर 8 को अपने 2 से गुणा करते हैं तो इस तरीके से, यानी कि 2 यहाँ पे लेते हैं, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164 बड़े हो जाएंगे। अगर अपने 1 लेते हैं तो 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करने पर सेम ही आता है 81। तो यहाँ पे 150 है, तो 150 अगर घटाने के लिए बोलता है कितना घटाया जाए, फिर तो छोटी संख्या अपने को यहाँ पे लेनी है। अगर क्या जोड़ने के लिए बोलता है तो फिर बड़ी संख्या लेने के लिए उसमें कितना जोड़ा और जाना चाहिए। नहीं कि यहाँ पे तो फिलहाल तो लिखी छोटी संख्या ही जाएगी अपने, यहाँ पे तो इसको सही करने के लिए छोटी संख्या ही यहाँ पे ली जाएगी। और उसके बाद 10 में से 1 घटाया 9, यहाँ पे रह गए 14 में से 8 घटाए तो 69। लेकिन अपने ये बोला है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जोड़ने के लिए जो उससे बड़ी संख्या वो अपने को देखनी है। तो 150 से बड़ा 164 है। अब 164 कैसे आएगा, कितने जोड़ने पर आएगा, तो 164 जो है इसमें 14 प्लस करेंगे फिर जाके ये 164 बनता है। तो यहां लिख देंगे अपने पास कि जो उत्तर आया 41, 41 से तो ये जो 41 है उससे तो बड़ा है 1750, और जो 42 है उसके आगे वाला उससे छोटा है। तो 1750 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए पूर्ण
पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 1750 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसके अंदर अपने 1750 और प्लस कर देंगे इसके अंदर अपने 14, तो ये हो जाएगा 1764 और 1764 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 42। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं 14 जोड़ने पर, तो यहां लिख देंगे 14 जोड़ने पर। इसी प्रकार से आगे वाला जो पॉइंट है 252 है, उसके बाद 1825 है, उसके बाद 6412, जो कि आप इनको खुद सॉल्व करके देखोगे। प्रश्न संख्या 6 के अंदर किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 441 दे रखा है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये अपने को दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा भुजा की स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, भुजा की घात 2 बराबर 441। भुजा के ऊपर से अगर अपने स्क्वायर हटाएं, यानी कि जो वर्ग लगा हुआ है इसको हटा दें, तो सामने वाली संख्या पे वर्गमूल का निशान आता है। अगर ये वर्ग यहां से हटाएंगे, 2 घात हटाएंगे, तो सामने वाली संख्या पे वर्गमूल का निशान आता है। अब 441 का जो वर्गमूल है वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। 0 लगा देंगे, 2 संख्याओं का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, उसके बाद 2 का वर्ग करने पर आता है 4, घटाएंगे 0, ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा लेंगे 41। इसका डबल करके यहाँ पे लिखना, यानी कि 2 में 2 जोड़ के लिखेंगे। 1 से गुना करने पर सेम 41 आ जाएगा, यानी कि इसको 1 से गुना करते हैं तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो अपने पास आ जाएगा 21 मीटर। तो जो वर्ग की भुजा है वो अपनी 21 मीटर है। इसके बाद 7वें प्रश्न के अंदर अपने को बोला है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जो बी है वो 90 डिग्री का है और आगे अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो एक पहले समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, ये समकोण त्रिभुज होता है बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे दे रखे कि जो बी है वो 90 डिग्री का है, तो बी तो अपने यहाँ पे ले लेंगे। आगे बोला है कि ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इस लाइन को अपने 8 सेंटीमीटर कर दें तो ये तो हो जाएगी अपनी सी भुजा, यानी कि बी सी 8 सेंटीमीटर है और ए बी है वो 6 सेंटीमीटर है। इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब इसके अंदर ए सी ज्ञात करनी है, मतलब ये जो भुजा है ये अपने को ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में ध्यान रखें कि ये जो नीचे वाली संख्या होती है इसको अपने आधार कहते हैं, ये वाला लंब होता है और ये वाला कर्ण होता है। तो कर्ण का मान इसके अंदर अपने को ज्ञात करना है, जिसके लिए इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से जो कि होती है कर्ण स्क्वायर होता है, यानी कर्ण के ऊपर 2 घात होती है, कर्ण के बाद बराबर में आधार स्क्वायर होता है और प्लस में आ जाएगा लंब स्क्वायर। कर्ण का मान तो ज्ञात करना है। ये जो ए से लेके सी तक का ये कर्ण है, तो इसमें तो आ जाएगा ए सी। आधार अपना ये नीचे वाली जो भुजा है आधार होती है जो कि 6 आ जाएगा। लंब ये जो इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन होती है वो लंब का मान मतलब 8 हो जाएगा। 6 का वर्ग का मतलब 6 को 6 के साथ गुना करेंगे 36, 8 का वर्ग मतलब 8 को 8 से गुना करेंगे 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। इसके बाद यहां लिख लेते हैं इसको ए सी का, ये ए सी लिख देंगे बराबर में 100। इसके ऊपर जो 2 घात लगी थी यहाँ पे, इसके ऊपर ये 2 घात लगी थी, इस 2 घात को हटाएंगे तो इसके ऊपर वर्गमूल का निशान आता है और 100 का जो वर्गमूल है वो अपने पास होता है 10 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे आपने वर्गमूल निकाला था, इस तरीके से आप ये वर्गमूल निकाल के देख सकते हो, या फिर 100 का वर्गमूल है वो 10 ही होता है, क्योंकि 10 का वर्ग करने पर 100 आता है। ऐसे फिर अपने को बी नंबर के अंदर दे रखा है कि ए सी का मान दे रखा है 13, बी सी का मान 5 और ए बी ज्ञात करना है। तो सेम इस तरीके का डायग्राम ही अपन नीचे दोबारा बनाएंगे बी पॉइंट के लिए। ये बी हो जाएगा, यहाँ पे सी था और यहाँ पे ए आ जाएगा। अब ए सी का मान अपने को दे रखा है 13 सेंटीमीटर।
BC का मान दे रखा है अपने को 5 सेंटीमीटर और AB वाला ये ज्ञात करना है। देखिए कर्ण का मान दे रखा है, लंब का मान दे रखा है और आधार का मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर भी सेम ही जो ऊपर लिखा है कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, इसके अंदर भी आ जाएगा। पहले कर्ण स्क्वायर होता है, ये जो सेम टू सेम लाइन है वो यहाँ पे लिखनी है। ये लाइन लिखने के बाद जो यहाँ पे दे रखी है उसके बाद लिखेंगे कि जो कर्ण है, कर्ण की जगह तो आ जाएगा 13, आधार अपने को नहीं दे रखा, आधार की जगह रखेंगे AB और प्लस में लंब का मान अपने को दे रखा है 5। ये कर्ण है, ये लंब और ये आधार। अब 13 का वर्ग करें, मतलब 13 को 13 से गुणा करें 169। ये AB सेम वैसे ही रख देंगे। 5 का वर्ग करने पर होता है 25। अब ये प्लस के 125 है, बराबर के यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। यहाँ से प्लस वाली संख्या इस तरफ लेके जाते हैं तो माइनस की, यानी कि 169 माइनस 25 और बराबर में AB के ऊपर घात 2। अब 169 में से 25 माइनस करें तो ये होते हैं 144। अब 144 का अपने को निकालना है तो AB के ऊपर से ये 2 घात हटा देंगे तो सामने वाली संख्या जो 144 है इस पर वर्गमूल का निशान आएगा और 144 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 12। तो जो AB का मान है वो अपने पास 12 सेंटीमीटर ज्ञात हो जाता है। इसके बाद 8वें प्रश्न के अंदर बोला है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं, तो वो पौधों को इस प्रकार से लगाना चाहता है कि जितनी पंक्तियों के अंदर पौधे वो लगाता है उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए। अगर इस तरीके से उसने एक पंक्ति लगाई और एक पंक्ति के अंदर उसने अगर 10 पौधे लगाए हैं तो इस तरीके से वो 10 पंक्तियां लगाएगा। अगर एक पंक्ति के अंदर उसने 12 पौधे लगा दिए तो वो जो पंक्तियों की संख्या होगी, यानी कि जो लाइनों की संख्या होगी वो 12 होगी। यानी कि एक लाइन में जितने पौधे लगेंगे उतनी ही वो लाइनें, उतनी ही वो पंक्तियां पौधों की लगाएगा। तो इसके लिए बोला है कम से कम पौधों की आवश्यकता, यानी कि 1000 पौधे तो उसके पास हैं, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसके वर्ग करने पर वो संख्या आती हो, कितने पौधों की उसको और आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें अपने निकालेंगे 1000 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आता है 2 संख्याओं का और यहाँ पे 2। 10 किस संख्या का वर्ग करने पर आता है, 10 किसी भी संख्या का वर्ग करने पर नहीं आता, लेकिन 10 से छोटा आता है 3, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे 9 होता है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा 3, 9 इसके नीचे, फिर इसमें से माइनस करें, 10 में से 9 माइनस करें 1, ऊपर से उतारेंगे 2 जीरो में 3, तो 3 का डबल करके यहाँ पे लिखेंगे 6। अब 6 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लेके आए जिसको गुणा करने पर पूरा पूरा 100 आ जाए या फिर 100 से छोटा आ जाए। तो अगर यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 ज्यादा हो जाएंगे। अगर 1 लेते हैं तो 1 से गुणा करने पर 61 आते हैं, छोटे आ जाएंगे। तो अपने को छोटी संख्या ही लेनी होती है, तो छोटी संख्या लेने के लिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 61। इसके बाद इसमें से करना है अपने को माइनस, इधर से हासिल लेके 10 में से 1 कट करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में से 6 कट करेंगे 3 आ जाएगा। अगर बोलता कितने पौधों को हटाया जाए, कितने पौधों को हटाना पड़ेगा, फिर तो अपना होता उत्तर 39। इसमें बोला है कितने पौधों की आवश्यकता है, यानी कि और उसको कितने पौधे चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि दूसरी संख्या अपने पास 124 आ रही थी, तो 100 पौधे तो उसके पास हैं। अब पूरी संख्या करने के लिए अगर यहाँ पे 124 होता तो अपने ये वाला फिर लेते, तो यहाँ पे 100 पौधे तो उसके पास हैं, पहले से बचे हुए बचे हैं अभी 24 पौधे अगर उसके पास और आ जाए तो उसको एक पूरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 24 पौधों की आवश्यकता है, 24 पौधों की आवश्यकता है, 24 पौधों की आवश्यकता है, 24 पौधों की आवश्यकता। ऊपर अपने लिख देंगे 31 का वर्गमूल, 31 का वर्ग यहाँ पे आ जाएगा 1000 और इधर आ जाएगा 32 का। तो यहां लिख देंगे अपने 1000 प्लस में 24, तो 1000 हो जाएगा 24, यानी कि उसको 1024 पौधे चाहिए, जिससे उससे क्या होगा कि 32 एक लाइन के अंदर इस तरीके से एक लाइन में 32 पौधे लगेंगे और 32 इस तरीके से लाइनें बनेंगी।
इसके बाद 9वें प्रश्न के अंदर इसी प्रकार से है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा जिससे कि जितनी लाइनें उस पीटी पीरियड के अंदर लगे उस प्रत्येक लाइन में उतने ही बच्चे खड़े होंगे। अगर उस पीटी पीरियड के अंदर 10 लाइनें बनती हैं तो प्रत्येक लाइन के अंदर 10 विद्यार्थी होंगे। अगर उसमें 8 लाइनें बनती हैं तो प्रत्येक लाइन के अंदर 8 विद्यार्थी होंगे। कुल विद्यार्थी हैं 500। तो इस तरीके की अरेंजमेंट करने के लिए अपने को पहले वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो 500 का अपने अगर वर्गमूल निकालें, जैसे इस तरीके से ऊपर अपने किया है, 500 का पहले वर्गमूल निकाल दोगे और जो शेषफल बचेगा उतनी ही अपने को संख्या वो बाहर निकालनी पड़ेगी। तो 5 का अगर अपने देखें 2 का वर्ग करने पर आता तो यहाँ पे ऊपर लिखना है, अपने को 2 लिखना है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद 5 में से 4 कट करें 1, ऊपर से पूरी 2 जीर में 2 का डबल यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 4 के साथ ऐसी संख्या से गुणा करनी है, जैसे 2 से करें, यहाँ पे 2 लगाएं, 2 से इसको गुणा करना है 84 आ जाएगा। अगर अपने यहाँ पे 3 लगाएं तो इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर 129 ज्यादा हो जाएंगे। तो अपने को 84 जो कि 2 से गुणा करने पर आता है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2, ऊपर भी 2 लिखना है और यहाँ आ जाएगा 84। अब इसमें से माइनस करें 16 बचेंगे, तो 16 विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। तो नीचे लिख देंगे, अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर करने पर पंक्तियों और कॉलमों की संख्या बराबर बन जाती है। तो ये थी अपनी कक्षा 8 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली, जो कि यहाँ पे पूरी होती है। अगर आपको सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।